वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 26 जून का हम वर्ड प्रॉब्लम वाला पोर्शन। हमने बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन किया था, आज वर्ड प्रॉब्लम का पोर्शन करेंगे। लेकिन इसके जो क्वेश्चन आए हैं वो 51 से लेकर 56 तक के हैं। बाकी तो क्वेश्चन मेरे पास हैं नहीं। अगर आपके पास किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा, तो वो भी मैं हल करके भेजूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 6 ही क्वेश्चन मिले हैं, तो 6 क्वेश्चन वो मैं आपको हल करवा रहा हूँ। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 51 देखें। क्वेश्चन नंबर 51 में है यहाँ पे, इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन A less than C would be according to transitive property, reciprocation property, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इनमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी ये प्रॉपर्टी समझें। देखिए ये अलग हम समझते हैं, इस बात को गौर से समझिएगा। सबसे पहली बात, रेसिप्रोकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखें, जिसमें रेसिप्रोकल हो, यानी ए लिखा हो मिसाल के तौर पे, यहाँ लिखे हम 1/a, तो ये रेसिप्रोकेशन हो गया। यानी ए यहाँ है, वो 1/a, तो ए में से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल होगा 1 के। तो ये हमारी क्या हुई? रेसिप्रोकेशन प्रॉपर्टी। और उसके बाद ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, ए लेस देन होता है बी के, एंड ए इक्वल भी होता है बी के, एंड ए ग्रेटर भी होता है बी के। ट्राइकोटोमी में 3 चीज़ें अगर नज़र आए तो ए छोटा है बी से, ए बराबर भी है बी से, और ए बड़ा है बी से, तो उसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन, यानी यहाँ पे मैं लिखूँ ए प्लस सी और वहाँ पे लिखूँ बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम देखिए ये जो एक्स्ट्रा सी ऐड हुआ है दोनों में, इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, ए और इक्वल बी प्लस सी, सी ये प्लस का है, वहाँ लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो देखें ये कट जाएंगे तो ए इक्वल बी होगा। यानी ऐसा कोई नंबर हो जो इस साइड से उस साइड लेकर जाए, कैंसिल हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है बची ये, इसमें क्या होता है? ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए जाहिर सी बात है सी से छोटा होगा ना, जब ए बी से छोटा है, ठीक है, यानी ए जो है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ए छोटा होगा सी से। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ये इसका ऑप्शन हो गया 51 का। उम्मीद है तीनों समझ में आए होंगे। तो ये हमारा 51 क्वेश्चन हो गया। चलिए 52 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स? इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इनमें से? अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? देखें, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालें, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसका आंसर अगर 0 आ गया तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं? देखिए, फर्स्ट वाला उठाएं, ये लिखा 2 6 4 3। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 3 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम 4 इज 24, ठीक है, और बीच में देते हैं माइनस। अब 24 में से 6 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 0 तो नहीं आया, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, ये करके देखें दूसरा वाला, यहाँ पे है हमारा 4 6 3 2, 4 6 3 2। अच्छा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 2 इज़ 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 3 इज़ 18, 18 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इनको करके देखें, 4 3 2 6, 4 3 2 और ये 6, 6 टाइम 4 इज़ 24, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 टाइम 3 6, और बीच में माइनस देनी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट में। तो 24 में से 6 जाएंगे तो फिर भी 18 बचेंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला देखें, 4 6 2 3, 4 6 2 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 4 इज़ 12, और 6 टाइम 2 इज़ 12, और बीच में माइनस, तो 12 में से कट गए, ये आ गया हमारा 0। तो वो मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालें उसका आंसर 0 आ जाए,
उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कौन सा आया था? लास्ट वाला ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये भी इसका हमारा आंसर हो गया। चलिए 53 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखें। यहाँ पे इफ़ 18 इज़ मोर देन अ नंबर, यानी 18 में एक दूसरा नंबर भी ज़्यादा है, मोर ज़्यादा है, यानी 18 में एक और नंबर है, तो वो अभी पता नहीं कौन सा है, तो उसे हम x लेंगे। देखिए 18 इज़ मोर देन x, यानी वो नंबर हमने x ले लिया क्योंकि उसका उन्होंने बताया नहीं है। अब देखिए इट इक्वल, ये इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर, ये जो नंबर हमने उठाया था उसका ट्वाइस यानी 2 दफ़ा, ट्वाइस यानी 2, ठीक है। द नंबर विल बी, तो नंबर कौन सा होगा वो बताए। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो जब x फाइंड करेंगे तो 18 यहाँ पे लिखा और ये 2x वहाँ लिखे थे, तो x ये प्लस का है वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 18, ये देखें 2x था, उसमें से एक x माइनस करेंगे तो बाकी एक x बचेगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18। तो 18 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, 53 पे हो गया। चलिए 54 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखें। यहाँ पे इफ़ द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज़ 260 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम कितना होगा? अब ये प्रिज्म होता क्या है? देखें एक इस शेप का होता है, एक हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और उस ट्रायंगल को इस तरीके से हम बनाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ये बनाया और ये हमने ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, देखिए ये होता है प्रिज्म, ठीक है। अब इसका जो बेस है वो कितना है हमारा? जाहिर सी बात है नीचे ये रेक्टेंगल का होता है, ये वाला रेक्टेंगल, और ये भी रेक्टेंगल, तो नीचे वाला भी रेक्टेंगल होगा। अब इसका बेस कितना दिया था हमें? 260, और जिसकी हाइट थी वो 13 थी, यानी इसकी जो हाइट वाली ये चीज़ वो 13 थी। तो अब इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म का पता हो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखें 260 लिखा इंटू यहाँ पे 13, अब ये क्या आ गया? 3380 इसका हमारा आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। ये डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 55 देखें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, इट्स लेंथ एंड विड्थ विल बी। अब ये इसकी एरिया हमें मिली हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही है। तो अब इसको क्या करें? इसको लेंथ और इसकी विड्थ फाइंड करें, यानी इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ट्राइनोमल पे। तो वो किस तरीके से होता है? देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ठीक है, इनको दो हिस्सों में तकसीम करें। ये बीच वाला जो नंबर होता है इसे दो हिस्सों में चेंज करना है, एक 3 और एक 2x। देखिए अगर प्लस करेंगे तो दोनों माइनस के 5x ही हो जाएंगे, और ये लास्ट में 6 लिखा। अब सवाल ये है कि इसको 3 और 2 में क्यों किया? यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे 4x प्लस 1x, ठीक है। तो 3 2 में इसलिए किया क्योंकि वो दो नंबर जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाले 6 भी आने चाहिए, ठीक है। अगर देखें इनको ऐड करेंगे तो वही 5 आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 3 इज 6 भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से हम इसको बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। अब इस दो में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन दो में से अलग। कॉमन वो होता है जो दोनों में चीज़ मौजूद हो। अभी एक्स इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो एक्स हमने कॉमन निकाली एक। तो यहाँ पे 2 एक्स थी, एक निकल गई, बाकी एक बची। और यहाँ पे एक ही एक्स थी, उसके साथ 3 पड़े थे, तो 3 बचा, वो एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इन दोनों में से एक एक्स हमने कॉमन निकाला। माइनस दिया, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स तो नहीं निकल रही क्योंकि एक्स यहाँ है वहाँ है नहीं। अच्छा, इन 2 और 6 को कोई ऐसा टेबल है जो लगे? 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे x, और ये माइनस प्लस माइनस, और 2 टाइम 3 इज
6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक टर्म बन गया ये और एक ये, इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है, ये ब्रैकेट देखें एक जैसी है, तो इन ब्रैकेट दोनों को कॉमन निकाल के बाहर रखेंगे हम। ठीक है, और जब ये ब्रैकेट बाहर आ गई कॉमन में, तो इनके पीछे जो चीज़ें पड़ी थी वो अलग रखे। इसके पीछे पड़ा था x और इसके पीछे था 2, ये दोनों हमने रखी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर लेंथ और विड्थ का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, x-3 x-2। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया। चलिए 56 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, यहाँ पे a = 3, 1 एंड b = 7, -5 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लान। कैलकुलेट द डिस्टेंस। हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करके दिखाएं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास की जो बुक है उसके लास्ट चैप्टर नंबर 16 में से आया है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, ये 9th की बुक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट वाला चैप्टर है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग द पेयर ऑफ पॉइंट। ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। 16.1 का 1 क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये इसका हमारा फार्मूला भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये वाला ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी 9th की बुक है, इसमें से हमारा ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से देखूँ, कोशिश करूँ समझाऊँ। यहाँ पे देखें, एक कार्टेशियन प्लान बनाते हैं एक। ठीक है, प्लान बनाया। अभी यहाँ पे इस लाइन को हम बोलते हैं x और इस लाइन को हम बोलते हैं y। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, पीछे चलेंगे तो माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस लाइन को बोलते x। ठीक है, और x, इस x में यहाँ जो इधर जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं और पीछे जो नंबर होते हैं वो माइनस के होते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं y। ऊपर जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं और नीचे जो होते हैं वो हमारे माइनस के y के होते हैं। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था 3, 1 और 7, -5। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखें, ये फर्स्ट वैल्यू x का होता है और सेकंड वैल्यू y का होता है। तो x की वैल्यू 3 कहाँ है, x वाली लाइन, इधर 3 कहाँ आएगा जो प्लस का हो, ये रहा, क्योंकि यहाँ 3, ये तो माइनस के होते हैं, ये 3, और ये दूसरी वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पे 1 है, y का 1 कहाँ पे मिलेगा, y का 1 प्लस का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट कैसे मिलेगी, ये सीधा इसको लेकर जाएंगे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये जहाँ कट करेंगे ये हमारी पॉइंट थी कौन सी, 3, 1 की। अब वो दूसरी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये 7 है, यानी x वाली लाइन में प्लस का 7, ये रहा, ये प्लस का 7 है। ठीक है, और y वाली लाइन में माइनस का 5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, नीचे है माइनस के, तो ये रहा माइनस का 5। अब इन दोनों को मिलाते कैसे हैं, इसको नीचे लेकर आए सीधा ही, इसको ऐसे सीधा इधर लेकर जाए, तो जहाँ पे ये कट करेंगे ये हमारी पॉइंट थी कौन सी, 7, -5। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये हमें मालूम करना है कि कितना है। ठीक है, अब देखें डिस्टेंस किस तरीके से मालूम करते हैं। यहाँ पे 3, 1 लिखा और ये 7, -5 लिखा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये 3, 1 और ये 7, -5। तो अब करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला को d से शो होता है, और यहाँ हम लिखते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, और ये x2 की, और ये y2 की। पुट करते जाए यहाँ पे, बस ये फार्मूला याद करना था। x2 देखिए लिखा हुआ है, x2 यहाँ पे था ये 7, यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस x1 यानी 3, यहाँ पे रखा 3, y2 माइनस के 5, और y1 यानी माइनस का 1 क्योंकि बीच में माइनस था, और ये स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 6 बन जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 52 होगा। तो यहाँ पे 52 बना। अब इसका रेडिकल हल करें, ये तो बार बार सीख के आए हैं। देखिए 52 का रेडिकल किस तरीके से हल करें। 52 एलसीएम निकालें, 2 का टेबल लगेगा इसको, 2 टाइम 2 इज़ 4, 1 जहाँ जाएगा, 2 टाइम 6 इज़ 12, और 2 का टेबल 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 3 इज़ 6, और यहाँ देखिए प्राइम नंबर है, इसको 13 का ये लगेगा, 13 टाइम 1 इज़ 13। तो रेडिकल में जो पेयर मिले हमें वो मिला 2 और यहाँ पे 13। तो देखिए जब रेडिकल में दो नंबर एक जैसे होते हैं, मैंने सिखाया था, उसमें से एक हम बाहर निकालते हैं और इसका दूसरा पेयर नहीं है तो ये रेडिकल में ही रहेगा। तो यानी इसका जो 52 का रेडिकल आया वो 2 रेडिकल 13 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 56 तक क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन मुझे अभी मिले नहीं क्योंकि वो पता नहीं है, यही मिले थे। अगर आपके पास अगर वो हो तो मुझे ज़रूर बताएं, तो वो भी मैं आपको हल करके भेजूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उनका भी लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो की, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कीजिएगा, वो भी देखिए, क्योंकि सब वीडियो देखेंगे तब जाके आपका मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।